हेलो नमस्कार साथियों, प्रणाम, जय श्री राम। आज का वीडियो मैं अंकल जी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और अंकल जी के जैसे और भी आदमी हों या कोई भी पेशेंट हों तो उनके लिए यह वीडियो समर्पित है। इन अंकल जी के साथ मैं लगभग 1 साल से ज़्यादा काम कर चुका हूं और इनकी जो करने का जो रुझान है बहुत ही अच्छा है अभ्यास करने का। तो इनका यह पहला अभ्यास होता है प्रार्थना के बाद। ओम गायत्री मंत्र पहले भूर्भुवस्वः करते हैं। ये गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यं मंत्र का भर्गो प्रार्थना है, देवस्य ओम धीमहि भूर्भुवस्वः धियो यो नः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। भर्गो भूर्भुवस्वः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भूर्भुवस्वः देवस्य धीमहि धियो तत्सवितुर्वरेण्यं यो भर्गो नः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र हुआ। अब ये पहला अभ्यास शुरू कर रहे हैं जो मैं उन्हें करवाता हूँ, वह है अपने जगह पे ही रनिंग करना, थोड़े थोड़े सीधा दोनों रखिए पैरों पीछे को ऊपर उठाते हुए, और क्योंकि ऊपर, इनका अपने जो ऊपर कीजिए। दाहिना अंग है वो पैरालाइज्ड है। तो दाहिना में आप देख रहे होंगे कि कम मूवमेंट है। दाहिना हाथ भी इनका सीधा होता है, करने पे खींच के करने पे सीधा होता है, ऐसे ये मोड़ के ही रखते हैं। तो इनका अभ्यास बहुत करने का, इनका मतलब एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहते हैं अभ्यास को, बहुत ही लगन से करते हैं। और मैं इन्हें डेली मैट के बीच कराता में, हूँ और लगभग 1 मैट के बीच साल में से रहिए। ज़्यादा वक्त से मैं इनके साथ ये करा रहा हूँ इन सभी अभ्यासों को। अब इनका ये दूसरा अभ्यास है, एक पैर पे बैलेंस करना। जो पैर कमज़ोर है, दाहिना पैर, तो उस पे वज़न लेने की अभ्यास करना। तो ये हर एक अभ्यास ये हाथ पे कम वजन देना 3 है। बार 2 बार ऐसे करते हैं। पैरों इनकी पे खड़ा मर्ज़ी होने का जितनी कोशिश करना है। इनको करने का मन वेरी होता है गुड। उस हिसाब से ये करते हैं। रिपीट अगेन। तो ये एक पैर पे बैलेंस करने का अभ्यास है। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके घर में भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो ये अभ्यास उनको आप करा सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। अब इनका जो अगला अभ्यास है वो है स्ट्रेचिंग करेंगे। अब ये दोनों पैरों का दीवार के सहारे, क्योंकि बिना दीवार के सहारे इनका बैलेंस नहीं बनेगा। तो ये दोनों हाथों को पहले ऊपर दीवार पे खींचेंगे और फिर पंजों से उठेंगे, एड़ी को उठाएंगे और पूरा ऊपर, स्ट्रेच अब और करेंगे बढ़िया ऊपर से। तक। वेरी गुड। दोनों पैर मिला के। और ये अभ्यास लगभग वेरी ये गुड। होल्ड। 7 बार 10 1 बार 2 अभ्यास करते 3 हैं। 4 5 6 आप 7 ज़्यादा भी करा 8 सकते हो। 9 10 11 1 घंटे 12 में ये सब 13 अभ्यास 14 जितना मैं अभी 16 दिखाऊंगा 17 वीडियो में, ये सब 1 घंटे में 19 नहीं हो पाता है। 20। उसके नीचे आ लिए जाइए। आपको हर एक अभ्यास को डिवाइड करके फिर से एक पैर दिन मिला में के कितना जाइए ऊपर कराना है सीधे। वो आप होल्ड अपने करेंगे उसी तरह से। बुद्धि विवेक के रिपीट अनुसार करेंगे इसी को। चुन सकते हैं, उसे करा सकते हैं। अब उनको स्ट्रेचिंग के बाद अगला जो अभ्यास है नेक्स्ट। वह है नेक्स्ट। कमर के लिए। मैट एडजस्ट कर रहे हैं अंकल जी। फिर वो अपने कमर को लेफ़्ट राइट मूव करेंगे, दोनों पैर को खोल करके ये खड़े होंगे। इनको कभी कभी अभ्यास भूल भी जाते हैं तो इनको याद दिलाना पड़ता है। साथ में मतलब कि रहना ज़रूरी है कोई ना कोई कराने वाले को। अगर इनको अकेले आप छोड़ देंगे या ऐसे व्यक्ति को अकेले छोड़ देंगे तो उनके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, गिर जाएं या बैलेंस न बने, झटका आ जाए। तो इसलिए उनको साथ में रहना ज़रूरी है। अब वो कमर लेफ़्ट राइट के बाद अपर बॉडी का हम इनको मूवमेंट कराते हैं पकड़ करके। ये इनका मैं दाहिना हाथ पकड़ा हूँ और दाहिने हाथ को ही खींच रहा हूँ ऊपर से कंधों से। तो ये भी मूवमेंट इनके लिए लाभदायक है।
आप भी अगर करवाएं तो इस वीडियो के माध्यम से आप करा सकते हैं ऐसे लोगों को, अगर आपको कराना पड़े तो। अगर किन्हीं के घर में ऐसे हैं तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गाइडिंग फोर्स के हिसाब से काम करेगा यह वीडियो। तो इनको अभ्यास में ये 50 बार देता हूँ। ये वाला खिंचा वाला अभ्यास लेफ्ट राइट अपर बॉडी का, ये तो कमर वाला तो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन अपर बॉडी जो हाथ का जो खिंचाव देना है वो फिर इनको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। तो आप भी थोड़ा सहायता करके उनका अभ्यास संभव करा सकते हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं आपके घरों में। बहुत ही लगन से अभ्यास करते हैं, आप ही देख ही रहे होंगे। अब ये दोनों हाथ कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं और अच्छे से। एक हाथ इनका पूरा सीधा हो जाता है, दूसरा हाथ वेरी गुड। नहीं हो पाता है लेकिन ये कोशिश पूरा करते हैं कि हाथ को चलाने का, मूव कराने का, ताकि उनके नर्वस सिस्टम में थोड़ी संवेदना महसूस हो, आती रहे, नर्व डैमेज ना हो। इसके लिए ये सभी अभ्यास बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये हो गया कटी चक्रासन। अब इसके बाद ये करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास। इनके सामने रहना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बैलेंस नहीं होने के कारण गिर भी जाते हैं। तो मैं सामने ही रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कराता रहता हूँ। आप भी अगर ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में है तो उन्हें सामने रख कर ही अभ्यास कराना चाहिए। नीचे जमीन को उनको अगर आप ये वीडियो दे देंगे कि आप ये देख के कर लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपने सामने निगरानी में रख के ये अभ्यास आप करा सकते हैं। तो हर एक अभ्यास आप 3 बार 4 बार 5 बार करा सकते हो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास चल रहा है इनका। इनको मैं हिदायत देते रहता हूँ कि घुटना सीधा रख के ही जाना है, फॉरवर्ड के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी। तो ये पूरा फॉलो करते हैं हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से। समझ में इनको सब आता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं सही से बोल भी लेते हैं अभ्यास कराने पे समझ में, लेकिन इनको सब कुछ कॉग्निशन में सब रहता है। अब देखिए, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड के बाद अब इनका है उत्कट आसन का अभ्यास। तो हर एक अभ्यास ये कम से कम जो फॉरवर्ड बैकवर्ड किया वो 5 से 7 बार करते हैं। फिर ये अभ्यास लगभग 20 से 25 बार करेंगे उत्कट आसन का, अप एंड डाउन। 7 8 9। अभ्यास में कभी भी आलस नहीं करते। अब देखिए इनका अगला अभ्यास है लेग स्ट्रेचिंग का, वीरभद्रासन में लेग स्ट्रेचिंग। तो ये दोनों पैर से बारी बारी से करेंगे। हर एक अभ्यास पूरी तत्परता के साथ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए और पीछे का पैर का घुटना अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। आगे झुकिए। वेरी गुड। कोई मैं देखा हूँ कि करना नहीं चाहते अभ्यास, उनको बीमारी भी है लेकिन वो करना नहीं चाहते, पड़े रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनका, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खुद ही मोटिवेट होते हैं। पैर बदलिए। आपको भले आलस आ सकता है, लेकिन इनको आलस नहीं आएगा, ये बहुत करने को तत्पर रहते हैं। अब ये दूसरे पैर से करेंगे लेग स्ट्रेचिंग।
वेरी गुड। सामने देखिए ऊपर। हाँ, ये वीरभद्रासन के अभ्यास में स्ट्रेचिंग हो रहा है दोनों पैरों का बारी बारी से। एक पैर से लगभग एक राउंड में ये 10 से 15 बार करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ने वाले हैं। खोल लीजिए। अगला जो अभ्यास आएगा इनको हेल्प करते हुए कराना है, क्योंकि अब जो आने वाले अभ्यास है वो अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इनका पहला अभ्यास है सहायता के साथ। ये है एक पैर को ऊपर करवाना रहता है और फिर दोनों साइड स्ट्रेचिंग कराना है पैर का। सीधा इनको खड़ा रख करके एक बार लेफ्ट की तरफ, फिर दूसरे राइट की तरफ। तो ये पैरों में खिंचाव लाता है, जो हमारा जंघा का जॉइंट है वहाँ पे। नर्व्स को आप जिस भी अभ्यास से आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। यह कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है कि यही अभ्यास आप कराओ। अगर आप अपने दिमाग से कुछ अन्य अभ्यास मॉडिफाई कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये वाला अभ्यास आप इनको बैठा कर भी करवाया जाता है तितली आसन के रूप में। तो उसी का ये थोड़ा लाइट वर्जन है खड़े होकर के। तो ये आप बैठा करके दोनों पैर मिला करके तलवों से और ऐसा अभ्यास करा सकते हैं। तितली आसन भी मैं कराता था, तो आप उसका भी लाभ दे सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को। बहुत ही कारगर अभ्यास बताए जा रहे हैं, और भी आप मॉडिफाई करके कुछ और जोड़ सकते हैं इसमें। अब ये जो है रोलर के थ्रू एक्यूप्रेशर रोलर आता है, उसको तलवे पे रख करके और आगे पीछे रोल कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि उसके जो कांटे हैं उससे प्रेशर बनता है तलवों के मांसपेशियों में, ताकि नर्व्स में एक नया ऊर्जा, नया संवेदना जग सके। तो ये अभ्यास कम से कम रोलर का 10 से 15 बार। अब उसके बाद एक और दूसरे तरह का रोलर है, तो उससे ऊपर की पैर की मांसपेशियों में अच्छा वाइब्रेशन देने के लिए ये अभ्यास कराते हैं। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे जो मांसपेशियां हैं, छोटे छोटे जो नर्व्स हैं, वहाँ तक भी ब्लड का संचार अच्छे से हो, सर्कुलेशन बढ़ जाए वहाँ का। इनको कहीं से भी कोई भी बॉडी पार्ट संवेदनहीन न लगे। तो इस अभ्यास को आप प्रेशर रोलर के माध्यम से दे सकते हैं पूरे पैर के, जहाँ जहाँ भी संभव है सभी जगहों पे। खासकर आप देखिए घुटने के नीचे का, वहाँ पे भी दिया जा रहा है, रोलर चलाया जा रहा है। रोलर में कांटे बने हुए हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं मांसपेशियों को। अब देखिए थाइज पे दिया जा रहा है, जंघों पे। प्रेशर लगाना है क्योंकि थोड़ा इसमें कम संवेदना इनको महसूस होता है। तो प्रेशर के साथ ये अभ्यास करवाया जाए तो अच्छा है। दबाव डाल करके अपने हाथों पे।
ये रोलर अभ्यास हो गया। ये दोनों पैरों में चलाना है। अगला पैर आगे अभी करेंगे, इसके बाद उस ख़त्म करके पूरे पैरों में चलाना है धीरे धीरे करके ताकि पूरी संवेदना इनकी जग जाए। और दूसरे पैर से ये रोलर का अभ्यास खुद ही कर लेते हैं क्योंकि ये पैर अच्छा काम करता है, चलता है। ये आप नीचे कुर्सी पे बैठा के भी करा सकते हो, नीचे ज़मीन पे। आप इस अभ्यास को लेट कर भी दे सकते हैं अपने ही हाथों के माध्यम से। ये आपके लेफ्ट पैर में रोलर दिया जा रहा है, वाइब्रेशन एक्यूप्रेशर रोलर। ये लकड़ी के रोलर बने रहते हैं। बॉल आते हैं हाथों को मुट्ठी बनाने के लिए, बॉल हैं। एक लंबा रोलर है, एक ये चक्के वाला रोलर है। जिससे मैं कर रहा हूँ ये चक्के वाला रोलर है। ये घुटने के मांसपेशियों में, घुटने के नीचे वाले मांसपेशियों में खास करके देना होता है। और फिर थाइस पे राउंड शेप में और वर्टिकल शेप में रोलर चलाना पड़ता है ताकि हर एक मांसपेशियों पे इनका ब्लड का जो संचार है वो हो सके। बहुत ही सावधानी पूर्वक अभ्यास को करवाना है और करना है। मोटिवेट करते रहना है इनको, ऐसे व्यक्तियों को। ये तो खुद ही मोटिवेटेड होते रहते हैं, लेकिन और जो आपको मिलेंगे तो उन्हें मोटिवेट करते हुए अभ्यास को करवाना है। और इनकी अभ्यास की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हो सके उतना ही इनको लाभ मिलेगा। अगर ये अभ्यास सुबह शाम होता तो और अच्छा इनको लाभ होता रहता। तो आप अगर संभव है तो सुबह शाम इस अभ्यास को करा सकते हैं। अब जो रोलर का अभ्यास रोलर है अब स्पाइन में दिया जा रहा है। पहले गर्दन से शुरू किया है। गर्दन में रोलर, लकड़ी का रोलर दिया जा रहा है, वाइब्रेशन। फिर उसके बाद चक्के वाले रोलर से पीठ में दिया जाएगा। अब देखिए रोलर बदल गया। अब चक्के वाला रोलर, उसमें क्या है कि पकड़ने का रहता है और आपके हाथ में नहीं चुभेगा अभ्यास देते समय। प्रेशर डालते हुए थोड़ा ताकत से ये रोलर चलाना है पीठ पे। ये रोलर आप लेटा कर भी चला सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि खड़े खड़े ही। तो पहले वर्टिकल शेप में पीठ पे रोलर चलाएंगे, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल शेप में। अब आड़ा भी चलाना है और सीधा भी चलाना है। और पूरे पीठ पे साइड में भी। तब ये हॉरिजॉन्टल चलाया जा रहा है। ये अभ्यास हर एक को देना चाहिए, वाइब्रेशन वाला। इसमें आप जानते हैं कि मसाज ये सब बहुत ही काम करता है। तो ये एक तरह से मसाज का ही दूसरा रूप है। इसमें बस आपको
तेल मालिश नहीं किया जा रहा है, बल्कि सूखा ये चल रहा है एक्यूप्रेशर रोलर के माध्यम से। अब कुछ अभ्यास हम हाथों का करवाते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये खुद नहीं कर पाएंगे ऐसा वाला अभ्यास, तो इसमें कुछ सहायता भी आपको करना है। ये दोनों तरफ हाथों को खींचा जा रहा है और क्लोज किया जा रहा है सीधा। अब है साइड वाइज इनको मोड़ते हुए हाथों को हाथ के कंधों में खिंचाव दिया जा रहा है। सीधा रखना है ताकि साइड में ही झुकाव बने। एक अभ्यास होता है अंश फलक मर्म दबाने का, तो ये उनके कंधों की जड़ पे एक अंगूठा रख करके और इस तरह से हाथ को ऊपर नीचे 10 से 15 बार मैं करता था। तो अगर जो कोई भी मर्म के एक्सपर्ट होंगे, मर्म बिंदु के, तो अपना मर्म वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अनेक बिंदुओं पे। हाथ की बिंदु, पैर के बिंदु, हर एक जगह जहाँ जहाँ भी एप्लीकेशन हो सकता है मर्म बिंदु का। अब थोड़ा ये हाथ को कोहनी मोड़ते हुए ये स्ट्रेच दिया जा रहा है, खिंचाव। ये दाहिने हाथ में दे रहे हैं, बायां हाथ में इनका सही है, तो दाहिने का स्वस्थ करना है। स्वस्थ पूरा कंप्लीट रूप से तो नहीं है, लेकिन मतलब कि इनका संवेदनाहीन न हो अंग कोई भी, जितना है उतना मेंटेन रहे, इसलिए यह अभ्यास इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये सब कुछ नहीं करते तो और इनका जो बॉडी है वो और डेड होता चला जाता, संवेदनहीन होता चला जाता। तो इसलिए ये अभ्यास ज़रूरी है इनको। अब ये हाथों पे रोलर, दाहिने हाथ पे रोलर दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि मांसपेशियों में वाइब्रेशन पहुंचता है और संवेदना एक जगह से दूसरी जगह महसूस होता रहता है। हाथ की हथेली में और फिर पूरे हाथ में भी रोलर देना है। आपको भी मोटिवेटेड रहना है और साथ में अपने पेशेंट को भी मोटिवेटेड रखना है। अब ये लंबा वाला जो है रोलर, इससे हाथ की हथेली में और पूरे हाथ में दिया जाएगा। तो आप इसमें योग है, एक्यूप्रेशर है और मर्म, तीनों का मिक्सचर इसमें अभ्यास कराया जा रहा है मिला करके। जहाँ पे जो आपको संभव हो वो चीज़ करा सकते हैं। देखिए पूरे हाथ में रोलर चलाया जाएगा ताकि इनकी मांसपेशियों में एक वाइब्रेशन मिले, संवेदना जगे, नर्व्स एक्टिव हों। आपके घर में अगल बगल रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसे हैं तो इस वीडियो को आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि वो भी लाभ से वंचित ना हो। शानदार इनके लिए अभ्यास दिया जा रहा है। आप लोग भी इस अभ्यास से आप लाभ ले सकते हैं, दूसरों को करा करके। और जिनको ज़रूरत है उन्हें तो ज़रूर ही इस वीडियो को आप भेज सकते हैं।
अब कुछ अभ्यास और हैं जिसमें कि हाथों का रोटेशन करना है कंधों से। तो कम से कम 20 से 25 बार ये रोटेट करवाना है हाथ के कंधे। अब ये बायां हाथ तो खुद ही कर ले रहे हैं, लेकिन दाहिना हाथ आपको सहायता के साथ पकड़ करके करवाना है। तो ये अभ्यास कम से कम 20 से 25 बार एक तरफ से होना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरे साइड से भी ये अभ्यास कराया जाएगा। कुछ देर आपको वीडियो में स्थिरता नज़र आ रही होगी। अब देखिए, अब अगला अभ्यास, इनको थोड़ा सा ये तल हृदय मर्म दबाया जा रहा है 10 से 15 बार। जो मर्म के एक्सपर्ट हैं ना, वो समझ जाते हैं मेरी बातों को। तो अब दूसरी तरफ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 में अब इनको एक मर्म और दबाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल आर्मपिट में बीच में होता है, कंधे के नीचे आर्मपिट में अंदर की तरफ। तो मर्म अंगूठे से दबाया गया। अब कुछ अभ्यास और भी आप इसमें अगर कराना चाहें तो ये देखिए, बेड पे थोड़ा सा सहायता ले करके बेड के नीचे मैट पे इनको उष्ट्रासन के लिए तैयार, उष्ट्रासन का अभ्यास करवाया जाएगा। पहले बैठना है, वज्रासन में बैठाना है, फिर ये उष्ट्रासन करेंगे बेड पे पकड़ के हाथ से। गुड। तो ये भी अभ्यास आप जोड़ सकते हैं अगर आप किसी को करवाना चाहते हैं तो। एक अभ्यास, ये जो पूरा अभ्यास, पूरा वीडियो में जो अभ्यास है, एक दिन में कराना संभव नहीं है, तो इसको आप 4 5 6 अभ्यास ऐसे करके आप हर एक दिन पैकेज बना सकते हो कि आज ये अभ्यास करवाएंगे। तो ये उष्ट्रासन का अभ्यास है, ये भी 7 से 10 बार करवाना चाहिए, पंजों को सीधा करके। गुड। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता इनका पूरे अभ्यास का तो लगभग 2-2.5 घंटे चला जाता है, इसलिए मैं एक बार का ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करके दिखाया हूँ। अब ये अगला अभ्यास है, थोड़ा पैर सीधा करके, जैसे हम लोग पश्चिमोत्तान करते हैं ना, उसी तरह से इनको भी एक पैर से करवाना है। जिस पैर में दिक्कत है ना, उसको सीधा करवाना है और दूसरे पैर को मोड़ के रखना है। और फिर इनको फॉरवर्ड बेंडिंग कराना है, ताकि पैर में थोड़ा खिंचाव आए अंदर की मांसपेशियों पे। तो जस्ट ये पश्चिमोत्तान का ही वेरिएशन है, एक पैर मोड़ करके एक पैर सीधा और आगे छोड़ने की कोशिश करना है, ताकि पैरों में खिंचाव आए। तो ये पश्चिमोत्तान का अभ्यास, ये जो लंजिंग कर रहे हैं, कम से कम 15 से 20 बार करवाना है सहायता के साथ।
इसमें आप हाथ को पकड़ के भी खिंचवा सकते हैं। अपने से खींचे। मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि समस्या थोड़ा गंभीर है, इसलिए देखिए पूरा वो आगे तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना जा पा रहे हैं उतने में इनको खिंचाव शरीर में मिल रहा है और लाभ भी इनको बिल्कुल मिलेगा, जितना लाभ होना चाहिए। अब ये कुछ अभ्यास हैं लेट करके। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका उत्तान पादासन का अभ्यास ये करेंगे। ऐसे नहीं, रुको। दोनों पैर उठा करके ऊपर लाना है के और ऐसे सीधा उठाना है, बस इतना। और ठीक है, कुछ देर होल्ड करके नीचे। फिर ऊपर। उत्तान पादासन नीचे, अभ्यास यस, वेरी गुड। 5 से 10 बार करवाना है ताकि वेरी गुड। अगर इनको पेट से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो भी सोल्व होता रहे। उत्तान पाद आसन के बाद अब इनको मोड़िए। हाँ, मोड़ के साइकिलिंग सीधा का कीजिए। अभ्यास करवाया जाएगा। हाँ। दोनों पैर मोड़ते दोनों हुए पैर थोड़ा साथ। साइकिलिंग जैसे हम लोग करते दिखाऊं पहले? हैं इस तरह से। सीधा कीजिए। हाँ। ये पूरी कंप्लीट और अच्छा सीधा से नहीं कीजिए। कर पा रहे हैं, हाँ। लेकिन जितना कर पा रहे हैं उनके लिए सीधा उतना ही कीजिए अच्छा है। बार बार, और पूरा नीचे तक सीधा कीजिए। पूरा पैर फैलाइए जमीन में, फैलाइए। ये है सीधा कीजिए साइकिलिंग फिर। का अभ्यास, उल्टा और सीधा हाँ। दोनों तरफ से 10-10 बार यस, करवाना है, करा सकते हैं। नेक्स्ट छाती अभ्यास है उठाइए, ऊपर आपके देखिए दोनों हाथ से। भुजंग आसन का। यस। तो उल्टा लेटवा हाँ। करके, उल्टा लेटा हाथ से करके सपोर्ट इन्हें, लीजिए, ऊपर आइए। और फिर ऊपर। दोनों हाथों पे वेरी सहारा दे गुड। करके ऊपर आने बोलना है। स्ट्रेच करना है अपने अपर बॉडी को ऊपर देखते हुए। अगर ये अपने से नहीं कर पाएंगे तो आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, सहायता के साथ इनको भुजंग आसन का अभ्यास करवाना है। ये देखिए, सहायता के साथ हाथों को ऊपर खींचना है और ऊपर लाना है। तो ये भुजंग आसन होल्ड भी करा सकते हैं कुछ देर, 10 सेकंड का होल्डिंग भी दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ भुजंग आसन इनके लिए। अब कुछ आपको सहायता करना है, वो है तेल मालिश के माध्यम से। तो इनके पैर के तलवों में, नाभि में ऑयलिंग कर देना है, मसाज। तो ये पहला नाभि पे हो गया। फिर ये एक हाथ का मसाज खुद ही कर लेते हैं दाहिने हाथ पे, क्योंकि बायां हाथ इनका ठीक है, तो बायां हाथ से दाहिने हाथ पे ये मसाज खुद ही करते हैं। और मैं उनको पैरों पे, एंडलियों में, तलुओं में, ताकि जितना भी अभ्यास किए हैं उनकी थकान भी दूर हो जाए और मसाज का भी लाभ मिल जाए, तेल मालिश का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता था इनके साथ अभ्यास करने का, कराने का। और अगर कोई अपना थोड़ा और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं या इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और हमें भी थोड़ा लाभ हो जाएगा कि ऐसे और करवा सकते हैं इन्हें। तो जो भी एक्सपर्ट लोग हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सलाह दे सकते हैं आप लोग। और अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं तो उन्हें इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी लाभ होता रहे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी भावना के साथ आप योग क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही
सबके लिए संवेदनशील रहना पड़ता है। योग में ये गुण आ ही जाता है कि लोगों को कैसे हेल्प करना है, कैसे उनको लाभ देना है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो ये एक मर्म दबाया जा रहा है जिसे क्षिप्र मर्म कहते हैं। ये अंगूठे और जो दूसरी उंगली है उसके बीच में क्षिप्र मर्म। फिर ये एक मर्म और है गुल्फ मर्म। तो गुल्फ मर्म भी दबाया जा रहा है। गुल्फ मर्म के बाद इंद्रवस्ती मर्म दबाया जाएगा। मर्म का भी इन्हें थोड़ा लाभ दे देते थे। ऐसे तो हर एक सेशन का अलग अलग लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा विचार नहीं था। हम इनको जितना भी मैक्सिमम लाभ देना है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। दूसरे पैर में हल्का ही मसाज कर देता था, क्योंकि दूसरा पैर इनका सही है। तो एक तरफ को मैं ज़्यादा फोकस करके चलता था जहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है। ये जब तक मैं पैर का कंप्लीट करता हूँ तब तक ये हाथ का करते रहते हैं अपना मसाज खुद से ही। तो मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होने का चांस है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों तक, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, पहुंचता रहे। तो ये बाएं हाथ का मसाज, उंगलियों को खींचना है और उंगली जो चटकाते हैं वो भी करना है। नेक्स्ट आपके इनको ये दाहिने हाथ पे अब कुछ मर्म बिंदु, क्योंकि मसाज तो हो गया है इनका, तो क्षिप्र मर्म, इंद्रवस्ती मर्म और तल हृदय मर्म, ये आप इन्हें ऐसे व्यक्तियों को दबा सकते हैं, दे सकते हैं जो मर्म थेरेपी के एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से अब हमारा इनके साथ जो भी अभ्यास चलता है इतना ही, और हमारा वीडियो अब समाप्त होने वाला है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या नया सीखा आपने, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं और थोड़ा इम्प्रूव करूं अपने करने में, कराने में और लोगों को लाभ देने में। आपने नया सीखा तो आप भी वो भी बता सकते हो, और जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो भी अपना सलाह सुझाव दे सकते हैं। तो आप अपने वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।